हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलीगन। चैप्टर 4 पॉलीगन। ए पॉलीगन इज़ अ सिंपल क्लोज शेप फॉर्म्ड विद स्ट्रेट लाइन। सिंपली अगर कहा जाए तो कोई भी अगर एक शेप फॉर्म किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन के थ्रू तो उसे हम पॉलीगन कहेंगे। शर्तें कुछ हैं कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो आपस में काटनी नहीं चाहिए एक दूसरे को, और दूसरी बात कि वो क्लोज होनी चाहिए। ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन इसका कि इसे कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से पॉलीगन होते हैं। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल, साइड एंगल के ऊपर बेस्ड हो तो उसे हम इस तरीके से बांट सकते हैं। नंबर 1, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर हैविंग इक्वल साइड एंड इंटीरियर एंगल। अगर किसी पॉलीगन में किसी बहुभुज का अगर एंगल और जो साइड है वो एक दूसरे के बराबर हो तो उसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन, नॉट ऑल साइड और इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर किसी पॉलीगन में किसी बहुभुज में उसके सारे एंगल जो अनइक्वल हो और उसके सारी साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हो तो उसे हम इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इक्विलैटरल पॉलीगन, इक्विलैटरल मीन्स जिसके सारे साइड्स जो हैं एक दूसरे के बराबर हों, ऐसे पॉलीगन को हम इक्विलैटरल पॉलीगन्स कहते हैं। यहाँ पे एंगल जो इक्वल हो सकते हैं और ना भी इक्वल हो तो चलेगा, लेकिन इसके साइड्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी इसे हम क्वाड्रिलेटरल इक्विलैटरल पॉलीगन कहेंगे, तभी हम इसे इक्विलैटरल पॉलीगन कहेंगे। नेक्स्ट है इक्विएंगुलर पॉलीगन, जिसके सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे पर इसकी जो साइड्स हैं वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ज़्यादातर केसेस में इसके जो साइड्स हैं बराबर नहीं होंगे। लाइक दिस, ये देखिए आमने सामने के जो साइड्स हैं वो बराबर हो सकते हैं, लाइक रेक्टेंगल। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन एक पॉलीगन होता है जिसके सारे एंगल जो हैं, हर एक एंगल उसका मेज़र जो है 180 से कम होना चाहिए। हर एक एंगल का मेज़र 180 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल, जो पॉलीगन है उसका कम से कम एक जो इंटीरियर एंगल हो वो 180 से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये लेस देन है, ये भी लेस है, ये भी लेस है और ये भी। यहाँ पे सारे एंगल जो हैं लेस है, इसे छोड़कर ये 180 से ग्रेटर है। ओके, तो ये जो है किस टाइप का पॉलीगन है, ये कॉनकेव पॉलीगन। और यहाँ देखिए सारे एंगल जो है 180 से कम है तो इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं पॉलीगन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड, एक पॉलीगन में कितने साइड्स हैं उसके ऊपर हम देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं ये एक रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, मतलब कि आगे हम समझाते हैं आपको इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल ये भी एक पॉलीगन है हैविंग 3 साइड। अगर 3 साइड है किसी पॉलीगन का तो उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और अगर हम मेजर करना है कि इसका ईच एंगल कितने डिग्री का है या फिर इसके सारे एंगल्स का सम कितना है तो उसके लिए हम इस तरीके से फार्मूला लगाते हैं n-2। यहाँ पे n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ साइड है तो n नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180, तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाता है। यहाँ देखिए एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है। वहीं अगर एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, पॉलीगन विद 4 साइड। पॉलीगन हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। अब यहाँ क्या है कि इसके सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और सारे जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ अगर हमें पता करना है कि इससे सारे एंगल्स का मेजर कितना है, सम ऑफ ऑल एंगल, तो यहाँ देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री 4-2 और ये हमारे पास 360 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेंटागन। पेंटागन हैविंग 5 साइड। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं और इसके इंटीरियर एंगल का सम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180, 5-2 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, तो इसके सारे एंगल्स का सम 540 डिग्री होगा। नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन हैविंग 6 साइड। हेक्सागन की कितनी साइड होती हैं तो 6। आइए इसके
टोटल एंगल का सम हम पता करते हैं। n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 - 2 4 इंटू 180 ये हमारे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेप्टागोन जिसकी 7 साइड होती हैं और साथ ही जिसके एंगल होंगे और सारे एंगल्स सेम होंगे। कैलकुलेट करते हैं कि इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा। देखिए यहाँ भी वही n-2 इंटू 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड 7 - 2 इज इक्वल टू 180। यहाँ देखिए 5 इंटू 900। ओके, तो इसके सारे एंगल्स का सम 900 होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टागोन, मतलब जिसकी 8 साइड्स हैं। इसके लिए n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए 8 साइड हैं, 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ देखिए 6 इंटू 180 क्या आ जाएगा, ये। तो सारे एंगल्स का सम 1080। नेक्स्ट देखिए नोनागोन जिसकी 9 साइड एंड 9 एंगल होंगे और सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ ये रेगुलर के बारे में सारे केसेस हम स्टडी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए सम ऑफ ऑल एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ देखिए n-9 - 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्या है 7 इंटू 18 1260 डिग्री। नेक्स्ट है आपका ये n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए 10 - 2 यहाँ 8 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1440 डिग्री। इस तरीके से हम इसके ऑल एंगल का सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद भी हम 9 के बाद 11 अगर हो, साइड 12 हो, 13 हो, 15 हो, 20 हो, किसी भी तरह की अगर आकृति हो तो उसके हम इंटरनल एंगल्स के सम को इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आगे ईच एंगल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डेकागोन लिए हम इसके ईच एंगल को कैलकुलेट करेंगे। इसलिए फार्मूला है n-2/n इंटू 180 डिग्री। यहाँ n नंबर ऑफ साइड्स हैं, डेकागोन की नंबर ऑफ साइड 10 - 2/10 इंटू 180 डिग्री। यहाँ देखिए 8/10 इंटू 180 एंड देन हमारे पास 144 डिग्री ईच एंगल का मेज़र आ गया है।